एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हर सुबह जंगल जाता, पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। हालांकि वो गरीब था, पर उसके दिल में संतोष और ईमानदारी भरी हुई थी। एक दिन की बात है, मोहन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी और वो उसी से काम चलाता था। आज तो बहुत गर्मी है, काश ये काम जल्दी खत्म हो जाए। कुल्हाड़ी भी अब पुरानी हो चली है, नई लेने के पैसे कब आएंगे? वो एक पेड़ की डाल काट रहा था कि अचानक छपाक, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पास की नदी में गिर गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! अब मैं क्या करूंगा? इसी से तो मेरा घर चलता है। वो बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो नदी के किनारे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। कुछ ही देर में नदी में से एक परी प्रकट हुई। वो परी बहुत ही सुंदर थी। उसके वस्त्र चमक रहे थे और उसके सिर पर एक मुकुट था। क्या हुआ प्यारे लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने हैरान होकर परी को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी परी से मिलेगा। देवी, मेरी कुल्हाड़ी वो नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ और उसके बिना अपना काम नहीं कर सकता। परी ने मोहन की ईमानदारी और सीधेपन को महसूस किया। वो मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी ने नदी में हाथ डाला और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने सोने की कुल्हाड़ी देखी। वो बहुत चमक रही थी और बहुत कीमती लग रही थी, लेकिन मोहन ईमानदार था। नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। परी मुस्कुराई और फिर से नदी में हाथ डाला। इस बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा। वो भी बहुत सुंदर थी, पर वो उसकी नहीं थी। नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी बहुत सादी थी। परी एक बार फिर नदी में गई। इस बार जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मोहन की थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है लकड़हारे? मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। परी मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा कि मोहन ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी का लालच नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी और साधारण कुल्हाड़ी को ही चुना। प्यारे लकड़हारे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने लालच नहीं किया और सच बोला। तुम्हारी ईमानदारी का इनाम यह है कि तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी रख सकते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी, आपने मेरी गरीबी दूर कर दी। मोहन तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर गया। उसने अपनी कहानी अपने गांव वालों को बताई और सभी ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उस दिन के बाद मोहन और उसका परिवार कभी गरीब नहीं रहा। वो हमेशा ईमानदारी और संतोष के साथ जीवन बिताता रहा। इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच बुरी बला है। लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और कभी कभी हमें बहुत कुछ गंवाना भी पड़ सकता है। संतोष से भरा जीवन ही सुखमय होता है। क्या ये कहानी आपको अच्छी लगी या आप कोई और तरह की कहानी सुनना चाहेंगे?